नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल फिर से आपके सामने। आज कोई लेसन नहीं है, आज कोई ढोलक की नॉलेज नहीं है, पर आज मैं ढोलक के बारे में मतलब ढोलक के बारे में ही है, लेकिन आज ढोलक पे कोई पैटर्न नहीं है। मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको ढोलक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ढोलक में कितने ताल होते हैं, ढोलक में कौन सी ढोलक अच्छी होती है और ढोलक में कितने ताल होते हैं, ढोलक में कितने ताल होते हैं, कौन सी ढोलक अच्छी होती है और ढोलक में कौन सा हाथ किधर बजाना चाहिए। ढोलक के बारे में बहुत सी जानकारी आज दूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल पर बने रहे और पूरी वीडियो देखिए। आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। अगर ढोलक सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ढोलक की लकड़ी किस प्रकार से होती है। जो कुछ ये है ढोलक, तो ढोलक की ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी सबसे पहले होती है शीशम की, शीशम के बाद में होती है सीवन की, सीवन के बाद में ये लकड़ी होती है बीजा साल की, और बीजा के बाद में होती है नीम, कटहल, आम। ऐसी लकड़ियाँ होती है। तो सबसे बेस्ट लकड़ी किस चीज़ की होती है? सबसे बेस्ट लकड़ी होती है शीशम की। शीशम की लकड़ी में आवाज़ बहुत ही शानदार आती है, कैक भी नहीं होती है, बहुत सबसे बेस्ट लकड़ी। लेकिन आपको शीशम की ढोलक बहुत ही महंगी पड़ेगी, तो आपके बजट के अनुसार आपको सीवन की ले, सीवन की बहुत अच्छी ढोलक होती है, या बीजा साल की ले, या आपको बहुत ही है तो देखिए आपको ढोलक लेना चाहिए कम से आम की लेना चाहिए आपको ढोलक। अगर आप खरीदने परचेस नहीं कर पा रहे हो तो आम की लेना चाहिए, या मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आम की लेना चाहिए। आपको एक तो सीवन की, बीजा की, या सबसे बेस्ट सीवन की, इन तीन चीज़ों में से आपको ढोलक खरीदना चाहिए। अब बात होती है कि ढोलक में ये इनके नाम क्या है। ये होता है चाटी साइड, इसे कहते हैं स्मॉल साइड भी कहते हैं, और ये होता है डग्गा भी कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं मदीन साइड। तो ये मदीन साइड हो गया और ये चाटी हो गया। तो अब कई लोगों का सवाल होता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं ढोलक की, तो हम पहले वाला हाथ दाया हाथ किधर रखे, बाया हाथ किधर रखे। तो ये देखिए, ये जो बड़ा साइज है और ये छोटा साइज है। तो हमको, अगर आप राइट हैंड से खाना खाते हैं, दाएं हाथ से खाना खाते हैं, तो आपको दाया हाथ में देखिए, मैं शुरू से मतलब पहले बजा रहे हैं, जो भी हाथ जिधर काम करता है वही हाथ रहने दे। लेकिन जिसने कभी स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि मैंने पहले बजाया उसके बाद में सीखने गया, तो सीखने जाने के बाद में मैं जिस प्रकार से बजाता था मेरे हाथ सेट हो चुके थे, उसी प्रकार से उन्होंने सिखाया। तो मैं मतलब राइट हैंडेड हूँ, और उसके बाद में फिर भी लेफ्ट हैंडेड से ये बजाता हूँ। जबकि अगर आप राइट हैंडेड हो, आप राइट हैंड से खाना खाते हो, तो आपको ये छोटा साइड, स्मॉल साइड बजाना चाहिए राइट हैंड से। या आप लेफ्ट साइड से खाना खाते हो तो आपको ये बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो होता है ना, हमारा जो डेली रूटीन में जो हैंड होता है, जो वर्क करता है, जिससे हम खाना खाते हैं, बहुत से काम उसी हैंड से करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है, उससे आपके बोल क्लियरिटी और जल्दी से हाथ सेट होने में आसानी रहती है। तो उंगलियां देखिए, पैटर्न किस प्रकार से ढोलक का, अपने को पैटर्न किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले ढोलक का पैटर्न ये होता है, ये जो पैटर्न है आपने यूट्यूब पे भी बहुत जगह देखा होगा। ये जो ढोलक का पैटर्न है, ये इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से बजता है वो। लेकिन वैसे भी बजा सकते हो आप, कुछ ताल वैसे बजाइए, मैं भी बजाता हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो ये है कि एक उंगली जो तबले पे रखते हैं हम, वही सरफेस पे रखें, और ये इससे क्या होती है, कंट्रोलिंग रहती है। किस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से रखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इधर घिस्सा किस प्रकार से लगता है। ये देखिए, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं कि स्लाइड में आवाज नहीं आती, आपके स्लाइड में साउंड नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से स्लाइड करना है। देखिए, ये जो ब्लैक साई होती है, ये जो ब्लैक साई हो गई, तो ये ब्लैक साई के जो बाहर है, हमको हैंड रखना है। हैंड पोजीशन हमारी साई के बाहर होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ से साई शुरुआत होती है।
उसके बाद में हमारी हैंड पोजीशन कहाँ ख़त्म होनी चाहिए, ये देखिए जो साई ख़त्म होती है उसके अंदर ही। तो हमको प्रेस किस प्रकार से करना है, देखिए ये हाथ उठाना नहीं है, जब भी प्रेस करते हाथ उठा लेते, हाथ उठाना नहीं है, देखिए इस प्रकार से करना है। अब स्लाइड किस प्रकार से करते हैं, जिससे में बहुत दिक्कत आती है सबको कि स्लाइडिंग किस प्रकार से। तो ये देखिए सबसे पहले कई लोग ऐसे करते हैं, इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, गलत टेक्निक है, बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है। सबसे बेस्ट टेक्निक ये देखिए, पहले अपने को यहाँ हाथ रख के ये प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में एकदम से प्रेस करते ही स्लाइड, स्लाइड, हाथ उठा के प्रेस, हल्का सा उठाना है हाथ, इतना सा सुई भर गैप रहेगा, ये उठा के ये दबाया, हाथ उठा के फिर दबाना है, हल्का सा ऐसा उठा फिर दबा के प्रेस। तो ये क्या करना है अपने को, जो ऐसा हाथ है एंड है अपना, तो ये हमको यहाँ पे प्रेस करना है, प्रेस करके स्लाइड कर देना है। क्योंकि ऐसा करोगे तो साउंड नहीं आएगा, या मान लो आपने पहले मार दिया फिर भी साउंड नहीं आएगा, या आपने ऐसा करके फिर बाद में मार दिया फिर भी साउंड नहीं आएगा। सबसे पहले आपको इसके साथ में ही करना है। ये देखिए जैसे मारा की स्लाइड, प्रेस करते स्लाइड होना चाहिए। तो ये टेक्निक हो गई बेस की। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। तो ये देखिए ये हो गया सब ढोलक के बारे में जानकारी। इसमें देखिए नॉर्मल ढोलक में इधर 9 नटें होती है, यानी कि 9 नट्स, और इधर भी 9 होती है, 9 9 9 दूनी 18 नट होती है, नट बोल्ट 18 होते हैं। और लेकिन इस ढोलक में 18 दूनी 36 नट बोल्ट है, 18 इधर है 18। तो इसमें देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज़ नहीं, ये सिर्फ शोकेस के लिए है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं कि आप 9 लगाते हैं या 18 लगाते हैं, इधर 9 लगाते हैं 18 लगाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या रस्सी बांधते हैं कोई लोग, उसमें भी वो भी सजावट के लिए है, आप बांध सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट ढोलक अगर आप लेना चाहे तो 9 नटों की होती है। डोरी नट सेम ही होते हैं, डोरी में फ़ायदा इससे बढ़िया होता है, डोरी वाली ढोलक जो इससे बेस्ट होती है। लेकिन मैं रिकमेंडेड नट बोल्ट वाली करूँगा, क्योंकि इसको ट्यून करना आसान होता है और इसमें की से हो जाता है, उसमें डोरी होती है ढीली हो जाती है तो उसे हमें कसना पड़ता है। तो इसमें रिकमेंडेड नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप नट वाली ढोलक ले, क्योंकि जो न्यू प्लेयर रहेगा उसे आसानी होगी बजाने में। तो उसके बाद में देखिए साउंड का देखिए, मैं इसमें ढोलक के साउंड के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, मैंने पहले वीडियो में सब कुछ बता दिए। मैं अब बात करता हूँ कि ताल के बारे में, कि ढोलक में कितने ताल होते हैं, कितने ताल होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए आपको लगता होगा ढोलक में दादरा, केहरवा और गरबा, दीपचंदी वगैरह ही ताल होते होंगे, लेकिन ढोलक में 7 ताल होते हैं। 7 ताल कौन कौन से, सबसे पहले होता है केहरवा, जो सबसे ज़्यादा 90% केहरवा बजता है, और दूसरा नंबर होता है दादरा ताल, ये सबसे ज़्यादा 2 ताल सबसे ज़्यादा बजते हैं। दादरा भी मान लीजिए केहरवे से मान लीजिए 25% ही बजता है, 75% केहरवा ही बजता है। तो उसके बाद में हो गया गरबा ताल, गरबा के बाद में दीपचंदी, ये 4 ताल हो गए। क्या क्या हुआ, केहरवा दादरा गरबा दीपचंदी। उसके बाद में आता है रूपक, 3 ताल 1 ताल। तो ये हो चुके हैं अपने 7 ताल। और एक और आता है, 3 ताल और 1 ताल एक ही ताल है, इसलिए उनको 2 ताल का रूप नहीं दे सकते। एक और है झपताल। तो ये 7 हो गए, वैसे 8 हो रहे हैं, लेकिन 1 ताल और 3 ताल को एक ही ताल माना गया है, इसलिए ये हो गए झपताल। तो देखिए केहरवा, दादरा, गरबा, दीपचंदी, रूपक, झपताल और 3 ताल, ये हो गए 7 ताल। तो ये 7 ताल होते हैं ढोलक में 7 ताल होते हैं। 7 तालों के कई प्रकार होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि 1-2 प्रकार होते हैं, हजारों प्रकार होते हैं हर ताल के केहरवे के भी हजारों प्रकार है, हजारों छपकियाँ है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो पूरी तो ज़िंदगी में कोई ढोलक सीख नहीं पाएगा, ना कोई सीख पाया है ना कोई सीख पाएगा।
तो इतना मतलब सीख सके कि कहीं पे भी बजा सके, तो इतना सीखने के लिए हमें कम से कम 5 साल का वक्त लगता है अगर क्लास के माध्यम से हम करें तो। क्योंकि वैसे तो लाइट में बजाना बहुत आसान है, लेकिन मेन है क्लासिकल, और क्लासिकल आप जब तक नहीं करते हो तब तक आपको ढोलक का नॉलेज नहीं आ सकता। तो ये देखिए, ढोलक में सबसे बढ़िया है क्लासिकल। आज ढोलक की पूरी जानकारी आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। लाइट में हम बजाते हैं, उससे अच्छा क्लासिकल। क्लासिकल में बहुत कायदे पलटे के पेज के होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जब तक हम थोड़ा बहुत कुछ सीख नहीं जाते तब तक हम क्लासिकल में नहीं जा सकते। इसी के साथ में मैं आपको इस चीज़ की जो भी, अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ की उंगलियां नहीं चलती है, गुस्सा नहीं लगता है, कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी पता हो। और शेयर करने के साथ में लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दे। और जो भी कुछ सीखना है आपको, कुछ नया लगता है आपको, तो मुझसे पूछे, जिससे मैं आपको बता सकूँ क्या है। ढोलक जो होती है, सबसे बेस्ट ढोलक होती है शीशम की। शीशम की ढोलक बहुत ही महंगी आती है, कम से कम आपको 12 से 18 हज़ार के समथिंग पड़ेगी, 25 हज़ार तक के भी पड़ती है। लेकिन अगर आप सीवन की या बीजा साल की ढोलक लोगे तो आपको 2500 3000 के समथिंग, 4000 के समथिंग पड़ जाएंगी। सीवन की ढोलक 2500 के समथिंग, ये तो 1000, मतलब जो आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी 1000, 1200, 1500, 1100, 900, 800, 500, 700 ऐसे में मिल जाती है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, आप गांव में बजाते हो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली कहीं प्ले करने जाते हो या गांव में भी अगर ठीक ढंग से बजाना चाहते हो तो आपको अच्छी ढोलक ही लगेगी। इसमें जब आप सीख जाते हो तो इसमें आपको मज़ा नहीं आता है आम की लकड़ी में। आम की, नीम की, कटहल की हो गई है, आपको शीशम तो मैं रिकमेंडेड इसलिए नहीं करूँगा, बहुत ही महंगी है। जो प्रोफेशनल प्लेयर है या मान लीजिए बहुत अमीर घर के लड़के हैं जो अच्छे बजट में मतलब कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। मैं तो एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप सीवन की लकड़ी ले या बीजा साल की ले, क्योंकि हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी वही साउंड देगी जो शीशम देगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। लेकिन क्या है, ये भी बहुत दिन तक चलती है, फिर हम अच्छा प्ले करें, कहीं से कमा ले तो फिर अच्छी भी ले सकते हैं। इसीलिए छोटे इनमें से बड़ा होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप सीवन की ढोलक ले या तो बीजा की ढोलक ले। और ये जो मैंने 7 ताल बताए हैं, 7 ताल तो 7 है, लेकिन इनके प्रकार बहुत ही अनेक है। और इसकी देखिए, सबसे पहले ढोलक में लय ताल का मत होता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए लय ताल में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 तो इस प्रकार से हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट जो है उसकी प्रैक्टिस करना है, जिससे हमारे ताल में कोई फ्रीक्वेंसी में फर्क ना पड़े। क्या है, किसी बोल की गति कम, किसी बोल की गति ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से आप ढोलक प्ले नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि ताल लय सम की बहुत आवश्यकता होती है। ढोलक अगर ये है तो ही ढोलक बजा सकते हैं हम, नहीं बाकी ढोलक नहीं बजा सकते। मान लीजिए कोई यहाँ गा रहा है, मेरी मंदी यही है राधा रानी की पावर जाए रखना है, तो देखिए कोई यहाँ पे गा रहा है और आप भी ताल को, आपको पता है कि वही ताल है, लेकिन आप ऐसे बजा रहे हो। वो गा इस प्रकार से रहा, मेरी मंदी यही है राधा रानी, तो चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए हमको सेम मतलब कि जिस प्रकार से वो गा रहा है उसी प्रकार से उसकी स्पीड को पहचानना है, और उसी मतलब आगे भी नहीं बढ़ना है तो पीछे भी नहीं जाना है। मान लीजिए कम ज़्यादा लय होती है, किस प्रकार से, पहले आपने पकड़ लीजिए
ये लिया और चलते चलते बढ़ा दिया, फिर से नीचे आ गए, ये नहीं चलता है। अगर आपको प्रॉपर्टी एक ही इस पे चलना है, जैसे ये देखिए, तो इस प्रकार से चलना है आपको, आगे पीछे नहीं करना है। तो अगर आगे पीछे करोगे तो आप ढोलक कभी नहीं सीख पाओगे। इस पे आपको मेन ध्यान देना है और बोलो की क्लैरिटी पे, और धी सिर्फ अगर मान लो कोई बोला है धिनता तिनता तिनता धिनता, दोनों बोल आप एच पे बजाओगे तो गलत है। मान लो ये किनार पे ही बजा रहे हो, ये गलत है। आपको बोल की सीक्वेंस पकड़ना है कि धी बोला है तो धी अंदर बजेगा, और ता बोला है तो बाहर बजेगा किनार पे, ना बोला है तो बाहर बजेगा, और ता बोला है तो बाहर बजेगा। धी बोला है, ती बोला है, तिट बोला है तो अंदर बजेगा। और बहुत से बोल है जिसे मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। इसी के साथ में मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। और भी कुछ नॉलेज चाहिए, और भी कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको हर सॉल्यूशन बताते रहूँ। इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में।